बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला हम सबको बुरी आफत और बलाओं से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं अब अपने सेकंड ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। अब मेरा फर्स्ट ब्लॉग देख लिया है तो ज़रूर सेकंड ब्लॉग भी देखें, और नहीं देखा है तो आप मेरा फर्स्ट ब्लॉग देख के फिर आप सेकंड ब्लॉग देखेंगे तो और मज़ा आएगा। तो इसमें हम लोग जा रहे हैं सी व्यू की तरफ। ये लेबर काम कर रही थी, सड़कों पर काम हो रहा था, रोड साफ सुथरे थे और बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था फुहार नहीं पड़ी, मगर फुहार मुस्तकिल पड़ती रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम ज़बरदस्त हो रहा था तो इसलिए पता भी नहीं चला टाइम का भी। तो अभी हम लोग समंदर की तरफ जा रहे हैं और देख रहे हैं अभी कितना आबादी, बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ती ही चली जा रही है। हम जहाँ तक बढ़ रहे हैं वहीं तक हमें आबादी नज़र आती चली है, वरना पहले तो इतनी आबादी थी ही नहीं। आबादी कितनी नज़र आ रही है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि नहीं, हम समंदर की तरफ, समंदर अब करीब होगा, हम पहुँच जाएंगे, मगर आगे गाड़ी जाती जा रही है और आबादी नज़र आती जा रही है, रोड भी नज़र आ रहे थे। ये सोचा था कि सुकून होगा, वहाँ पर ज़्यादा रश भी नहीं होगा, तो थोड़ी देर वहाँ पर खड़े हो जाएंगे। बारिश भी ज़रा फुहार भी अच्छी पड़ रही थी तो अच्छा लग रहा था, मौसम अच्छा है तो इसलिए दिल था कि ज़रा सुकून से खड़े रहेंगे और समंदर में भी थोड़ा बहुत चले जाएंगे, थोड़े बहुत बच्चे चले जाएंगे समंदर में। नहाना तो कहाँ, दूर की बात, पाँव वगैरह गीले हो जाएंगे, इतना इतना सोच के हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो बढ़ते जा रहे थे, देखते जा रहे थे कि अब इतनी दूर पानी चला गया, इतनी दूर के बस देखकर, हर चीज़ को देखकर हैरत हो रही थी कि इतनी दूर पानी नहीं था, बहुत दूर पानी चला गया था। तो अब ये भी था कि चलो यहाँ से नीचे उतर जाएंगे तो समंदर तो करीब ही हो जाएगा, फिर ज़्यादा दूर भी नहीं रहेगा। यहाँ पर लोगों का रश भी नहीं था, यही सोच के इस साइड पे आए थे, यही सोचकर हम यहाँ पर आए थे। अब देखें, ये है दीवार और इसके नीचे देखें मस्जिद, और दूर हो रहा है समंदर। ये समंदर सामने नज़र आ रहा है, उतरने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी। नहीं तो इससे पहले भी आए थे तो उतरने की गुंजाइश थी, उतरे थे, थोड़ी सी दूर गए थे। यहाँ पर सब पापड़ वगैरह बेचने वाले भी मौजूद थे। अब कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और ये यहाँ से उतरने का रास्ता भी बिल्कुल नहीं था कि यहाँ से अगर थोड़ा बहुत उतरना चाहें हम नीचे तो नीचे जा सके। सामने समंदर था और हम उतर नहीं सके, बिल्कुल भी गुंजाइश थी नहीं। बस ये था कि यहाँ से देखो और फिर वापस पलटो। हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी और फुहार भी बहुत हल्की हल्की सी फुहार भी पड़ी थी, बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था। और इस मौसम में तो दिल करता ही है कि ऐसी जगहों पे थोड़ा बहुत इंसान घूमे फिरे, तो इसीलिए हम लोग चले गए थे। तो अब यहाँ से थोड़ी सी देर रुके थे, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं रुके होंगे हम, बस, और वापस पलट गए थे। ये सामने देखें मस्जिद, और आगे जाते तो देखें ये इमारतें नज़र आ रही हैं, कितनी ऊंची ऊंची इमारतें, कितनी ऊंची ऊंची इमारतें, इमारतें कुछ भी नहीं थी। फिर हम वापस लौट गए। अब ये देखें इमारतें बन रही हैं, मस्जिद भी बन गई है। ये मस्जिद नज़र आ रही है आपको, ये मस्जिद भी है। यहाँ पर पानी होता था, कभी कभी पानी होता था यहाँ पर, अब यहाँ पर ये चीज़ें सब हो गई हैं। बंगले, रेस्टोरेंट, फ्लैट्स इस कदर नज़र आए थे, इस कदर कि कहाँ तो यहाँ पानी का नज़ारा होता था, लोग पानी में आके नहाते थे यहाँ पर, और अब बिल्कुल भी पानी नहीं था। इतनी दूर पानी चला गया है और फिर इतना ऊंची जगह, इतनी ऊंची हो गई ना कि वो नीचे उतरने का यहाँ पर जगह नहीं कि आप यहाँ पर आकर नीचे उतर सकें। ऐसी गंदगी भी हो रही थी और सारे ये पौधे वौधे इतने ख़तरनाक लगे हुए थे कि पाँव वाँव में चुभते, बहुत मज़ा नहीं आ रहा था। तो इसलिए वापस हम लोग रवाना हो गए दूसरी तरफ। अब ये देखें, अच्छा, थोड़ी थोड़ी दफ़ा फिर से आपने वो भी देखा होगा कि फ्लैग वगैरह के भी बच्चों ने लगा रखे थे, फ्लैग वगैरह बेच रहे थे, छोटे छोटे थे, क्या कहना चाहिए, पॉइंट बनाए हुए थे और वहाँ पर फ्लैग भी बिक रहे थे, तो हम वो भी देखते हैं, अच्छा लग रहा था। पेट्रोल पंप भी बन गए, देखें तो सही, पेट्रोल पंप, यहाँ तो कुछ था ही नहीं। पेट्रोल पंप वगैरह इतनी दूर दूर होते थे और अभी इतने करीब, समंदर के अंदर ही कह सकते हैं। और जगहों पे तो देखें किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पर समंदर को दूर करके और रेत और मट्टी और क्या कुछ करके तामीरातें शुरू हो गई हैं। बहुत अच्छे फ्लैट भी बने हुए थे, बहुत अच्छे बेंगलोर्स भी थे,
बहुत अच्छी मतलब चीज़ें नज़र आई थी। बच्चों के खेलने की जगह भी थी, सब कुछ सही। देखिए ये देख रहे हैं, रोडों पे काम भी हो रहा है, बारिश हो रही है मगर रोडों पे भी काम हो रहा है। अच्छी जगह है इसलिए काम भी कर रहे हैं। और बारिश होती है तो फिर पानी भी इसी तरह से भरता है, और फिर जब ज़्यादा ही सैलाब का और ज़्यादा पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो फिर ये रोड वोड सब ख़त्म। क्योंकि जब समंदर चढ़ता है ना तो फिर पानी यहाँ तक पहुँच जाता है, ये है। और कुछ फ्लैट तो ऐसे लग रहे थे बिल्कुल खस्ता हाल। तो इंसान जब इतना टाइम बाद निकलता है ना तो उसे देखकर भी हैरत होती है। देखो हम अभी कुछ टाइम बाद आए, कुछ टाइम पहले आए थे, तो कब जब क्या था और अब क्या है। कुछ तो ऐसे थे कि रहने के काबिल ही नहीं थे। देखकर हैरानी हो रही थी कि देखो यहाँ पर बनाते हैं मगर इनको साल के बाद तो रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, लाजिमी इनको रिपेयरिंग करवानी पड़ती होगी। और सारा सामान वामान सब ख़राब हो जाता है सीलाहट की वजह से, कोई चीज़ रहती ही नहीं है। समंदर करीब होता है तो सीलन बहुत होती है, बहुत ज़्यादा सीलन होती है। तो ये आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, अब हम दूसरी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, रास्ता सही देखेंगे, अगर सही है रास्ता तो ठीक है, वरना तो बस ये सब चीज़ें देखते हुए जा रहे थे। पौधे बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, कुछ की कटिंग अच्छी हुई थी, कुछ वैसे ही शेप बना हुआ था। तो ये देखें फ्लैग भी नज़र आ रहे हैं आपको, फ्लैग जगह जगह नज़र आ रहे थे, काफ़ी थे फ्लैग, बहुत ज़्यादा लगे हुए थे फ्लैग। ये इमारत देख रहे हैं कितनी खस्ता हाल है, ये रहने के काबिल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रह सकते जो इसकी कंडीशन थी। रोड भी ज़रा कुछ खाली थे क्योंकि सुबह का टाइम था, 10-11 बजे का मैक्सिमम टाइम था। तो इस तरह से हमें तकरीबन 12 तो बज ही गए थे इधर चलते 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 इतना टाइम हो गया था। निकलने का टाइम हमारा 10 से 11 बजे का था और फिर हम पहुँचे तो ये टाइम इतना हो रहा था। तो पौधे अच्छे लग रहे थे, हरे भरे लग रहे थे, बारिशें हो रही हैं इसलिए पौधों में भी खूब हरियाली आई हुई थी, फ्लावर्स भी इतने खूबसूरत लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। जहाँ जहाँ फ्लावर्स नज़र आए थे ना बहुत हसीन लग रहे थे, देख के दिल खुश हो रहा था कि देखो हरियाली कितनी माशाल्लाह अच्छी लगती है ऐसी हरियाली। और जब ज़्यादा पौधे आते हैं चलो कटिंग इनकी कटिंग करनी है तो वो कट जाते हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। मगर यहाँ छोटे छोटे पौधे भी थे और बड़े भी थे, तो अच्छे हरे भरे थे। अब हम यहाँ से गुज़र रहे हैं तो ज़रा ज़्यादा ही हो रहा था, धुंधलाहट आ गई थी। अल्लाह क्या हो गया, क्योंकि कैमरा एकदम डिस्टर्ब हो गया मेरा। फिर मैंने कैमरे को दोबारा सही करा तो फिर देखा, ये देखें ये हमारे यहाँ के बाबाए आज़म पाकिस्तान के। मगर कुछ नहीं, जो है अल्लाह, बस अब तो अल्लाह पे छोड़ दिया, जो भी है अल्लाह ताला सब बेहतरी करेगा। ये हरियाली नज़र आने लगी थी, पौधे बहुत प्यारे हो गए थे, बहुत हसीन लग रहे थे। यहाँ से हम निकले हैं ना तो इतनी ठंडक ठंडक सी वैसे ही लग रही थी, फुहार पड़ रही थी इसलिए ठंडक भी इतनी अच्छी लग रही थी ना कि हाँ थोड़ा गर्मी से तो बचें, जो गर्मी और शिद्दत का हब्स हो रहा था ना और तबीयतें ख़राब हो रही थी, उस चीज़ से थोड़ा-सा सुकून मिला कि ये चीज़ अब ख़त्म हो जाएगी। बारिश होने की वजह से पानी बहुत जल्दी जज़्ब हो रहा है ज़मीन में। ज़ाहिर है बारिश भी काफ़ी टाइम बाद इस तरह से हो रही है, वरना इतनी बारिश नहीं होती थी। थोड़ी बहुत हुई और ख़त्म हो रही थी, काफ़ी टाइम से यही हो रहा था। अब अच्छी खासी बारिश हो रही है और जज़्ब हो रहा है नीचे पानी ज़मीन में। पानी ज़मीन को भी ज़रूरत है पानी की, तो इसलिए नीचे जज़्ब हो रहा है। हम निकल आए हैं, अब यहाँ से हम निकल के आगे जा रहे हैं। ये अंडरपास है और ये बुलंद तरीन इमारत हमें थोड़ी सी नज़र आई है, पर ये नीचे हो जाएगी। अंडरपास से हम लोग निकल रहे हैं। जब बारिशें ज़्यादा तेज़ होती थी ये अंडरपास नहीं होता, ये वो हो जाता है समंदरी इसमें समंदर पानी भर जाता है, समंदर की शक्ल इख्तियार हो जाती। तो अभी तो फ़िलहाल ये अंडरपास ही कहेंगे हम इसे। तो अंडरपास से हम निकल चुके हैं, बाकी हम आगे जाते हैं। अच्छा, जगहों के नाम मुझे बिल्कुल भी नहीं मैं ले सकती क्योंकि बहुत कम जाती हूँ इन जगहों पे और बहुत कम जाना होता है मेरा, इसलिए मुझे जगहों के ज़्यादा नाम नहीं मालूम है। मैं निकल रही हूँ, गाड़ी में बैठी हुई हूँ और देख रही हूँ कि अच्छा लग रहा है। ये जगहें बता रहे थे बच्चे वगैरह कि अम्मी ये जगह, मगर मुझे इनके जगहों के बहुत कम नाम मालूम है। जाते रहते हैं तो पता चलता रहता है, कम जाते हैं तो ज़्यादा वो भी नहीं, ये भी कोशिश नहीं करती कौन सी जगह है, जो भी होगी ठीक है चलो जा रहे हैं ना, गुजर रहे हैं ना। मगर ये कि अब ये हम आ गए 2 तलवार के पास। ये 2 तलवार है और एक 3 तलवार है। अभी मैं फिर 2 तलवार की तरफ पहुंची हूँ।
तो अब दो तलवार से हम क्लिफ्टन से निकल गए हैं। ये शायद हम लोग क्लिफ्टन से निकल चुके हैं। अब हम आगे जाएंगे और डिफेंस की तरफ, शायद डिफेंस का इलाका आएगा। उससे आगे पता नहीं और कौन कौन से इलाके आएंगे, नहीं मालूम है। देखें, पौधों की कटिंग भी बहुत हसीन लग रही थी, इतने अच्छे लग रहे थे ना, बहुत प्यारे लग रहे थे। और उसमें जब बारिश पड़ती है ना, ये साफ़ सुथरे और हो जाते हैं और चमकने लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं जब बारिश के बाद ही पौधे। वरना पहले जब मिट्टी हो जाती है, इन पर मगर जम जाती है ना, बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो अब ये नारियल के भी पेड़ थे, खजूर के भी पेड़ नज़र आए, अच्छे लग रहे थे, साफ सुथरे ऐसे हरे हरे से लग रहे थे। और खजूरें भी चमक रही थी, नारियल भी, जिन पेड़ों में नारियल लगे थे नारियल भी चमक रहे थे। क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो बारिश से वो धुलाई हो रही है। वैसे तो धुलाई हो नहीं सकती, अल्लाह हम यही धुलाई करते हैं तो हो रही है इन पौधों की। वैसे धुलाई, पानी भी इन गरीबों को मिल जाए तो बहुत है। बस अल्लाह ही इनको रखता है तो रहते हैं, वरना और किसी के बस की बात नहीं कि इस तरह से तरोताज़ा कोई रख सके। घर के पौधे तो खैर रह सकते हैं, मगर बाहर के नामुमकिन है। फिर हम अंडरपास से निकलना शुरू हो गए, तो इसलिए मुझे अंडरपास से निकलने में अभी तो खुशी हो रही है। बरसात में बिल्कुल जब ज़्यादा तेज़ बारिश होती है ना, ये इसमें बिल्कुल पानी ऊपर तक आ जाता है। अब हम आ गए हैं लंच की तरफ, हमें करना है लंच। हम आ गए हैं लंच करने और बड़े मज़ेदार सा लंच था। तो हम मिलते हैं लंच के टाइम पे। लंच बहुत मज़ा आया था लंच करने में, क्योंकि बच्चे भी खुश थे और हमें भी बहुत खुशी हो रही थी। कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जिससे हम लोग ये कहते कि नहीं भाई लंच में मज़ा नहीं आ रहा। बहुत मज़ेदार लंच कर रहा था, और जो लंच करेंगे वो मैं आपको आगे शेयर कर रही हूँ। हम आए हैं थाली होटल, तो आप देख लीजिएगा, बहुत मज़ेदार लंच मिलता है। लंच होता है यहाँ, डिनर भी होता है। तो हम तो खैर लंच में गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था, और साफ़ सुथरा, बहुत साफ़ सुथरा, इतनी सफाई सुथराई से खाना वगैरह ये लोग सर्व कर रहे थे। अच्छा लगा। ये थाली होटल है, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मैं नहीं जाती, तो इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि सफाई सुथराई, और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो हम कहें नहीं ये चीज़ सही नहीं है और इसमें टेस्ट नहीं आ रहा है। हर चीज़ में हर अपना एक अलग जायका था। तो ये थाली सेट होना शुरू हो गई थी। ये एक छोटी प्याली रखी है, इसमें है छोले, बहुत मज़ेदार थे छोले। मैं तो बस खा के मैंने कहा वाह, मज़ा आ गया छोले खाकर। तो पहले अचार डाला है, फिर चटनी, मीठी चटनी बहुत अच्छी थी, और रायता, ये सब चीज़ें डालनी है। उसके बाद ये बंद गोभी की कोई सब्ज़ी है, और सैलेड डाली है, सलाद ये रख दिया था। उसके बाद ये आहिस्ता-आहिस्ता करके हर चीज़ थोड़ी-थोड़ी मतलब प्यालियों के हिसाब से जो रखते हैं ये लोग, उसी तरह से रख रहे थे। क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था इस तरह से, तो मैंने फर्स्ट टाइम बहुत मज़ा आया। खाने में भी बहुत मज़ा आया। ये नहीं कि हम कहें कि खाना अच्छा नहीं था, हर चीज़ मज़ेदार थी और गर्म थी। ठंडी होती ना तो फिर शायद जायका नहीं आता, मगर हर चीज़ गर्म मिल रही थी। ये छोले खाए थे। सबसे पहले मैंने छोलों को ट्राई करा। ये अचार है, चटनी है, रायता है, सैलेड है और बंद गोभी है। अब इसमें चीज़ें डलना शुरू होंगी थाली में, तो मैं आपको बताती जाऊँगी। ये ढोकला भी है, ढोकला बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता सही तरह से, मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी इसको। तो अच्छा, बहुत मज़ेदार था। ये लस्सी रखी है इन्होंने, और अब ये इसमें दाल भी थी, और भिंडी की भुजिया भी थी, और चिकन का सालन भी था। ये लस्सी है इनकी, बहुत अच्छी थी। लस्सी का भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। कोई हीक नहीं आ रही थी, कोई ऐसी अजीब सी वो नहीं थी कि आपने एक घूंट पीने के बाद नहीं पियोगे। बहुत मज़ेदार था। ये मैं एक बाइट ले रही थी, ये है कैसे छोले। लग तो ऐसे रहे थे कि नहीं शायद ना मज़ा आए, मगर नहीं भाई, एक ही बाइट में हमें मज़ा दोबारा कर दिया। फिर ये कहा छोलों ने, नहीं आप मुझे खाओ, मैं बहुत मज़ेदार हूँ, मुझे टेस्ट करते रहो बार बार। तो मैं जो चीज़ भी खाई थी मुझे थंबनेल दे रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छी लगती हैं चीज़ें तो दिल भी खुश होता है, फिर दिल करता है कि हाँ खाओ। गरम रोटी आ रही थी, रोटी भी गरम आई, पापड़ भी गरम गरम आए, और वो पूरी होती है तो वो पूरी भी आया। हालांकि मैं ज़्यादा खा लेती हूँ पूरी, इतने शौक से नहीं खाती, बहुत कम ही होता है पूरी का, मगर पूरी बहुत अच्छी थी और गरम थी।
तो गरम गरम खाने में ना, उसका गरम चीज़ खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है कि आती जाए चीज़ और खाते हो गरम गरम, मज़ेदार। अब ये लोग ये सब्ज़ी लेकर आए तो सब्ज़ी भी डाल रहे हैं। पनीर डाला था, बहुत मज़ेदार पनीर। फूल गोभी की सब्ज़ी बेइंतहा लजीज, कड़ी बेइंतहा लजीज, हर चीज़ इतनी अच्छी थी ना। इतनी मकदार में इंसान खा सकता है, मगर हम लोगों से तो इतनी मकदार भी खाना मुश्किल होगी कि हम इतनी मकदार भी खा सकें। इतनी खुराकें तो है नहीं, बस थोड़ा बहुत इतना खा लेते हैं कि बस पेट भर जाता है। इतनी ज़्यादा खुराकें नहीं होती हैं हम लोगों की, मगर थोड़ी थोड़ी सी थी, अच्छी थी, टेस्टी थी, जायका था इसमें। ये नहीं था आप ये कह सकें फ़लाँ चीज़ में कोई नुक्स है, नहीं, बिल्कुल भी नुक्स नहीं निकाल सकते थे। मैंने भिंडी भी खाई, मैंने कड़ी भी खाई और पनीर भी खाया। मैंने पनीर की सब्ज़ी, पनीर के सालन था वो भी खाया। ये लोग तो पनीर कड़ी शायद कहते हैं। और फूल गोभी की थी, ये देखें, रायते से लगा के खाया, बहुत मज़ेदार लग रहा था। भिंडी भी बहुत मज़े की थी, दाल भी बहुत मज़े की थी। ये चिकन है, चिकन भी आपको दिखा रही हैं। ये आलू का सालन, आलू मटर का सालन, ये आलू मटर का सालन है। और ये कड़ी है, मीठी कड़ी थी, बहुत मज़ेदार थी। दाल थी, अरहर की शायद दाल थी, अच्छी थी। चावलों पे चावल भी आए थे, रोटी भी थी। सारी चीज़ें बहुत मज़ेदार थी, बहुत लजीज थी, बहुत अच्छी लगी। आप ज़रूर जाइएगा, यहाँ जाके आप ज़रूर खाएं एक दफ़ा। और फिर अच्छा, प्राइस भी इतने थे कि आप ये कहें कि इतने प्राइस होंगे, प्राइस भी बहुत नॉर्मल थे। इतने प्राइस में इतनी चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल होता है, मगर थाली में आपको, आप अपनी मर्ज़ी से, अच्छा ये भी नहीं है कि आपने बस ये थाली आई है ख़त्म। आप चाहें तो दोबारा भी उनसे बोल सकते हैं कि हमें फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, आप ला के दें, तो वो ला के देंगे। आगे वीडियो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।